नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। करंट अफेयर के काफ़ी वीडियोस में डाल चुका हूं। इसके अलावा अप्रैल, मई और दिसंबर 2020 से पहले के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के वीडियोस आने अभी बाकी हैं, उसको भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आज एक अनाउंसमेंट भी है कि तैयारी जीत के चैनल पर भूगोल की फ्री क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और भूगोल की इन क्लासेस में 2 कैटेगरी की क्लासेस होंगी। दरअसल यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक सिंपल प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, और दूसरी जो कैटेगरी है वो हार्ड लेवल के प्रश्नों की है, जिसमें कि प्रश्न में 4 स्टेटमेंट दे देता है, थोड़ा कठिनाई का लेवल जो है बढ़ा दिया जाता है और फिर आपसे डिमांड की जाती है कि सही उत्तर क्या है। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न जो है एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं। तो दूसरी कैटेगरी जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो उस तरह की होगी। तो कुल मिला के लगभग 45 से 50 वीडियोस जो है हम भूगोल पर डालेंगे, जिसमें भारत का भूगोल भी और विश्व का भूगोल भी कवर अप कर लेंगे। आज की वीडियो की खास बात यह है इस क्लासेस की, इसके लिए मैंने एक बुक का रेफरेंस लिया है। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें रिपीटिशन बहुत कम है, कोई भी प्रश्न जो है बार बार रिपीट नहीं हुआ है जैसे कि घटना चक्र में होता है। ठीक है, तो काफ़ी यूनिक बुक लगी मेरे को, काफ़ी खोजने के बाद मुझे मिली। और यूपीपीसीएस में अब तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो टीचर की हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर की हो, आरओ की हो, या फिर यूपीपीसीएस प्री की परीक्षाओं के प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों को आप एक जगह एक साथ इन क्लासेस में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी कमाल की रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। उत्तर को मैंने ब्लैक कर दिया है ताकि आप पहले से अजम्पशन लगा सके कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा, ताकि आप अभ्यास भी कर सके। अब यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, जीआईसी प्रवक्ता 2015, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता 2014, ये यूपी की परीक्षाओं का पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा जो है ये प्रश्न जो है कई बार एसएससी में पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है? ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु में। तो प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्या पूछा है? भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन कन्याकुमारी की जो अवस्थिति है वो दक्षिणतम बिंदु है भारत का। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा के उत्तर में। कुछ प्रश्न मुझे याद आ रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में। पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, उसका नाम क्या है? कई ऑप्शन होते हैं, तो आपको याद रखना है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो विश्व में एकमात्र जो है नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो भारत की नदी है, गुजरात की माही नदी। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा या विषुवत नदी, भूमध्य रेखीय नदी को 2 बार भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? अफ्रीका की है। तो विषुवत रेखा अफ्रीका से गुजरती है, और अफ्रीका की जायरे, जिसको कांगो, कई बार आपको ऑप्शन में कांगो भी देखने को मिल सकता है और जायरे भी। ठीक है, तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको याद रखना है लिम्पोपो नदी, माही नदी और कांगो नदी। इन पर जो है प्रश्न जो है 3-3 बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि पिग्मी जनजाति जो है वो जायरे में पाई जाती है, जो कि पेड़ों पर घर बनाकर निवास करती है। यूपीएससी का प्रश्न है और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का भी ये प्रश्न है जनजातियों पे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए जरा ध्यान से। पूछा है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। तो ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र है।
इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही आंकड़ा है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये एग्जाम में देखिए क्या पूछा हुआ, री एग्जाम 2016, अभी हाल ही में 2020 में ये परीक्षा जो है नवंबर दिसंबर के करीब जो है हुई थी। री एग्जाम 2016 का जरूर जो है प्रश्न पत्र है, लेकिन ये अभी परीक्षा हुई थी 2020 में और अभी पूछा गया प्रश्न है ये। तो इस तरह के प्रश्न जो है आरओ में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम सूर्योदय जो है कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सूर्योदय भूमि अरुणाचल प्रदेश है और अस्त भूमि कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? इजी प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो कुल मिला के आपको याद रखना है 8 राज्यों के नाम। क्यों याद रखना है? क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। अब कर्क रेखा किन शहरों से गुजरती है, इस पर प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको राज्य एटलीस्ट पता होने चाहिए ताकि आप अनुमान लगा सके कि कौन सा शहर किस राज्य में है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चौथे का सही जवाब है सी, मणिपुर से होके नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से होके गुजरती है। यह भी अभी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ, सबसे नजदीक है? सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। और जबलपुर किस में है? मध्य प्रदेश में। याद रखना है आपको। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? जोधपुर, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर। आपको राज्य पता होने चाहिए तो आप आसानी से लगा सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। छठे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता। असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? अगरतला, रायपुर, इम्फाल, आइजोल। जुडिशियली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है यूपीपीसीएस के, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है आइजोल। 7वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? 8वें का सही जवाब हो जाएगा। अब इनमें से पूछा है, जबलपुर भी एग्जाम्पल था लेकिन वहां पे ऑप्शन अलग थे। अब देखिए अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन। तो यहां पर इस प्रश्न के अंदर उत्तर जो है गांधीनगर हो जाएगा। गांधीनगर। 8वें का ऑप्शन बी। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी कि कर्क रेखा के ऊपर उत्तर में? मणिपुर। मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेश कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? कुल मिला के ऑप्शन 10वें का हो जाएगा 8। नाम मैंने बता दिया है, फिर से सुन लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी से। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु इनमें से कहाँ है? यूपीपीसीएस फूड सैनिटरी इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। 12वें का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। यहाँ पे कुछ 10 डिग्री चैनल पे प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न जो है बार बार इनमें पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल पे प्रश्न बन सकता है, 9 डिग्री चैनल पे प्रश्न बन सकता है, 8 डिग्री चैनल पे प्रश्न बन सकता है, कोको चैनल किसको अलग करता है, इस पे प्रश्न बन सकता है, डंकन पास जो है इस पर प्रश्न बन सकता है, पाक स्ट्रेट जो है किसको अलग करते हैं, इस पर प्रश्न बन सकता है, ग्रैंड चैनल किनको अलग करता है, इससे प्रश्न बन सकता है, मैकमोहन रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, मैग्नीनॉट रेखा, मैन रहीम रेखा, हिंडबर्ग रेखा। तो इनसे प्रश्न जो है बार बार बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे प्रश्न जो है 13वें का दिया हुआ है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? 10 डिग्री चैनल। तो 13वें का सही जवाब हो जाएगा छोटा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए।
13वें का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। अगर प्रश्न आए कि मालदीव से भारत को अलग करने वाली डिग्री चैनल कौन सी है, 10, 9, 8, 7, तो आपको पता होना चाहिए 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, इसलिए प्रश्न सीधा बनता है कि मालदीव से भारत की सीमा को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, 9 डिग्री। कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। अगर प्रश्न बने कि कोको चैनल जो है किसको अलग करता है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान को। भारत की भूमि से म्यांमार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, कोको चैनल। 8 डिग्री मालदीव और भारत की सीमा को अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव अलग होते हैं 9 डिग्री से, जैसे कि कवरत्ती और मिनिकॉय, याद रखिएगा। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान को अलग करता है। पाक खाड़ी जो है वो आपका अलग करेगा तमिलनाडु को श्रीलंका से। कई बार प्रश्न बनता है कि मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका से कैसे अलग होती है, तो पाक खाड़ी से। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की भूमि को इंडोनेशिया से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है। इंडोनेशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बहुल इस्लामिक राष्ट्र है, 13,000 द्वीपों का एक देश है, उसके सुमात्रा को अलग करता है निकोबार से। ठीक है, सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है आपका ग्रैंड चैनल, जो कि भारत भूमि से अलग करता है इंडोनेशिया को। मैकमोहन रेखा चाइना और भारत। 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है, 38वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। हिंडबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। मैन रहीम रेखा रशिया और फिनलैंड को अलग करती है। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई, फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है रेखा है उसका नाम है मैग्नीनॉट रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इन सभी पे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, याद रखिएगा, इनको हल्के में मत लीजिएगा, प्रश्न जो है बन सकता है। निम्नलिखित में से देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो यहां पर 14वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी। डी है इसका सही जवाब। यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, 2:30। ऑप्शन बी, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहां से, महाराष्ट्र से। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश यहां से गुजरती है, याद रखना है, प्रश्न जो है बन सकता है। इस पुस्तक में रिपीटिशन नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं, एक ही बार इन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखें, रिपीट नहीं होगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है, बिलासपुर, कोरापुट, फैजाबाद, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, कालीन उद्योग के लिए फेमस है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 18वें का हो जाएगा इलाहाबाद, नैनी। निम्नलिखित में से कौन सा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है, 19वें का सही जवाब हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। कोको चैनल मैंने बताया है आपको, म्यांमार और उत्तरी अंडमान। ग्रेट चैनल जिसको ग्रैंड चैनल भी कहा जाता है, सुमात्रा और निकोबार। 9 डिग्री चैनल किनके बीच में अवस्थित है, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा कवरत्ती, मिनिकॉय। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा,
तो ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है कांडला। 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 7:00 पे। प्रश्न बनता है कि ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको बताया। कांडला याद रखिएगा, गुजरात में एक बंदरगाह भी है इस पे। इसके अलावा गुजरात का एक अलंग नाम का बंदरगाह भी है, जहां पर स्पेशली सिर्फ जहाज़ों को तोड़ा जाता है, ठीक है, अलंग बंदरगाह। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देगा, बताया मैंने आपको, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास। और सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर, सर्वोच्च चोटी। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी, 92 डिग्री 30 पूर्व। कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है, उज्जैन। 26वें का हो जाएगा ऑप्शन सी। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी किसके द्वारा, भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है, तो मैंने बता दिया है। 28वें का डी होगा, रेड क्लिफ। मैकमोहन भारत चीन। मैग्नीनॉट मैंने आपको बताया अभी, मैग्नीनॉट है आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच। डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच। ये प्रश्न भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, 31वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। अब ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन दीव, इनसे जो है जनगणना 2011 के ऊपर प्रश्न जो है जरूर बनता है, तो उसको भी हम बताएंगे। 2 से 3 वीडियो में हम जनगणना पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे बड़ा शाक भाजी उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, बंगाल। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन वाला राज्य, बंगाल। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन वाला राज्य, बंगाल। तो ऐसे प्रश्नों की भी तैयारी करके रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, कुल मिला के 8 राज्यों से। यहां पर सुमेल करना है आपको, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। दूसरी तरफ है इनकी राजधानियां। 34वें का क्या होगा, 34वें का होगा असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मेघालय। तो मेघालय का क्या हो जाएगा, शिलोंग। मेघालय में एक जगह है मासिनराम, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र विशेष है। इससे पहले चेरापूंजी था। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान यहाँ पर कपनुमा स्थिति हो जाती है, जिससे कि बादल फंस जाते हैं और इतनी ज़्यादा बारिश कर देते हैं कि यह दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्द्रतम स्थल बन जाता है मासिनराम, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की जनजातियाँ हैं, तो ये है मेघालय की, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया जो है पहाड़ियों का भी नाम है और यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियाँ भी हैं गारो, खासी, जयंतिया। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, किसके साथ साझा नहीं करती है, तो 35वें का सही जवाब हो जाएगा बिहार के साथ। आरओ का प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। आरओ के प्रश्न जो है इतने कठिन नहीं होते, लेकिन यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्नों की तैयारी करके जाना ही होगा। सिलवासा राजधानी कहाँ की है, 36वें हो जाएगा ऑप्शन बी, दादर और नागर हवेली। प्रश्न जो है पूछा गया है यूपी पीसीएस में कि मुंबई महानगर किस द्वीप का हिस्सा माना जाता है, सबसे ज़्यादा डेंस द्वीप पर स्थित है मुंबई, उसका नाम बताइए कमेंट करके। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो सही जवाब है पंजाब का भाग इसमें शामिल नहीं है। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में यूपी का भी लेटेस्ट
अंतिम जनपद जो है जुड़ा है वो कौन सा है? ये 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, बताइए कमेंट करके। पूछा गया प्रश्न है ये, तो शामली है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का भी लेटेस्ट एनसीआर में जुड़ा हुआ जनपद। कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के कितने जनपद जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हरियाणा के हैं। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ही भगवान गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण लोगों को जो है शिक्षा दी थी, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया बौद्ध धर्म में। तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहीं से अशोक स्तंभ जो कि रुपयों में जो दिखते हैं 4 शेर, वो यहीं से लिया गया है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल है, कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। समूचे भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 और 4 ये सही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय में आता है भारत, याद रखना है आपको, और 7वां बड़ा देश है। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताइए। 41वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव। सही जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो उसका भी जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप पूर्णतः प्रवालों से निर्मित द्वीप है। 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। तो प्रवालों से निर्मित जो है कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ मतलब कि साझा नहीं करता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम है। मैकमोहन रेखा बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की मिलती है। और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अभी बीईओ की परीक्षा में ही पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, लोअर पीसीएस में। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ये अच्छा प्रश्न है। 46वें का सही जवाब क्या होगा? पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। पी सही जवाब है यहाँ पे। अभी हम सब इजी प्रश्न देख रहे हैं। कठिन प्रश्नों की श्रेणी भी आएगी, उसके लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? सही जवाब है तट से 12 समुद्री मील तक। ये प्रश्न जो है 3 बार पूछा गया, लेकिन यहाँ पे 1 बार दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही नहीं है? सिक्किम के संदर्भ में 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो 49वें का यहाँ पे तीनों ही कथन सही है। और याद रखिएगा, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है, जैविक कृषि करने वाला सिक्किम। चारों स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा खासी, पटकाई, अराकान योमा।
खासी मेघालय की, पटकाई अरुणाचल प्रदेश, अराकान योमा म्यांमार और भारत की संयुक्त रूप से। तो यहां पर पूछा है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां, तो खासी मेघालय की है तो हो ही नहीं सकता, तो यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी, क्योंकि खासी का विस्तार मेघालय में है और मेघालय म्यांमार से सीमा जो है साझा नहीं करता है। सिर्फ अराकान योमा होता तो हो सकता था। पटकाई अरुणाचल प्रदेश में है, पुटकाई भी इसे कहा जाता है परीक्षाओं में कई बार। अब यहां पर पूछा गया है एक बेहतरीन प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। प्रश्न यह भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। दिल्ली के अंदर कौन सी श्रेणी आती है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है आपको, हिमाद्री श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। हर साल लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी ग्रोथ हो रही है और ये अभी भी विकास कर रहा है। ये अब तक की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय। हिमालय को ही हिमाद्री कहा गया है। अरावली सबसे प्राचीन है। दिल्ली के निकट तक इसकी श्रेणी आती है, तो दिल्ली के निकट स्थित श्रेणी का नाम क्या है, प्रश्न पूछा गया है, अरावली। राजस्थान समूचा इसके अंदर आता है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, केरल, भारत के पश्चिमी जो तट है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान 200 सेंटीमीटर वर्षा पाने वाला जो है पश्चिमी घाट काफ़ी जो है आर्द्र सदाबहार वर्षा वन से लैस है और इसको सह्याद्री भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को, जिस तरह से हिमालय को हिमाद्री। तो याद रखिएगा, किमायू हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। अभी जो परीक्षा हुई थी 2020 में, ये पूछा गया प्रश्न है। 2016 का री एग्ज़ाम जो हुआ यूपीपीसीएस में, तो सही जवाब हो जाएगा सतलुज और काली के बीच की जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। निम्नलिखित शैल समूहों में से किसे भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। परीक्षा में 99% लोग इस प्रश्न को सही करके आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफ़ी जाना पहचाना है, बार बार पूछा जाता है। धारवाड़ हमेशा धात्विक खनिजों के लिए फेमस जो है क्रम है। गोंडवाना कोयले के लिए फेमस है। इन दोनों को याद रखिएगा। कुडप्पा चूना पत्थर के लिए। मेनली जो परीक्षा में पूछा जाता है वो धारवाड़ और गोंडवाना। तो गोंडवाना कोयला के लिए जीवाश्म जो है शैलखंड है और धारवाड़ धात्विक। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, शैल समूह में किसे भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। तो खनिज भंडार धारवाड़ है, मेटल की बात हो रही है, और जीवाश्म की जब बात होगी तो गोंडवाना हो जाएगा, कोयला क्योंकि पाया जाता है इस क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना है। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, तो मैंने आपको बताया अरावली। नीलगिरी दक्षिण भारत में पाई जाती है, दूसरी सर्वोच्च श्रेणी है अन्नामलाई के बाद। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। एक तरफ है पर्वतीय दर्रा माणा, कई बार परीक्षाओं में माना भी लिखा होता है, नाथुला, जोजिला, शिवकिला। तो इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, सही होने चाहिए। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति माना दर्रा जो है। नीति दर्रा भी प्रश्न पूछा गया है, माना दर्रा भी पूछा गया है। तो नीति और माना दर्रा जो है उत्तराखंड के हैं। नाथुला, नाथुला जो है आपका ये हो जाएगा सिक्किम। नाथुला, नाथुला हो जाएगा आपका सिक्किम। और इसके बाद जो है जोजिला दर्रा जो है आपका हो जाएगा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। और शिवकिला हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत से चीन में जाने का रास्ता है नाथुला, नाथुला पास। नंदा देवी, केटू, काराकोरम, अनाईमुड़ी, दोडाबेटा। भारत में पूर्णतः सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित पूर्णतः सर्वोच्च चोटी कौन सी है, काराकोरम केटू।
ठीक है। और वैसे ओवरऑल कहा जाता है कंचनजंगा को, लेकिन कंचनजंगा की अवस्थिति भारत में कम है, नेपाल और भूटान में ज़्यादा है। इसलिए भारत की पूर्णतः जो है सर्वोच्च चोटी काराकोरम K2, याद रखिएगा, प्रश्न बन चुका है इस पे। 57 का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 57 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको क्या लगाना है? इनकी अवस्थिति लगानी है पर्वत श्रेणियों को। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा K2 भारत में, फिर आपका नंदा देवी, फिर आपका हो जाएगा दोदा बेटा, और फिर हो जाएगा अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों की चोटी है अनामुड़ी। डोडा बेटा नीलगिरी, ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय की K2 नंदा देवी उत्तराखंड की। तो यहाँ पे बी है ऑप्शन 2, 1, 4, 3। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय को हिमाद्री अगर कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ को, सदाहरित जो पहाड़ियाँ हैं वनों से लदी हुई, उनको सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री। और कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु तक इनकी अवस्थिति है, और इलायची और मसालों के लिए फेमस है कार्डेमम पहाड़ियाँ, इनमें भी प्रश्न बन चुका है। एक प्रश्न पूछा गया था, टोडा जनजाति किन पहाड़ियों की निवास करने वाली बहुपतित जनजाति है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी में निवास करती है टोडा जनजाति, जो कि बहुपतित जनजाति है, पूछा गया प्रश्न है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, प्रायद्वीप की पूछा है, यानी कि दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी तो डोडा बेटा है, पहली है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी श्रेणियों की जो है सर्वोच्च चोटी है अन्नामुड़ी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? अन्नामुड़ी। प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 59 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्नामुड़ी। दूसरी की अगर बात हो जाएगी तो डोडा बेटा। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो एनसीईआरटी का प्रश्न है, और यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। तो सही जवाब है डी, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें, ज़्यादातर परतदार चट्टानें जो जीवाश्म से सहित होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य हिमालय की बात हुई है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। एनसीईआरटी में जो है तीनों ही स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्नों की बात मैं कह रहा था, इस तरह के प्रश्नों की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। यूपीएससी में भी काम करेगा आप सभी लोगों के लिए, और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस के लिए भी काम करेगा। और आरओ में ज़्यादातर सिंपल प्रश्न ही रहेंगे, 1 से 2 प्रश्न आपसे इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व श्रेणी लगानी है आपको, 2019 का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आप नोट्स बना के बार बार प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे देखिए बी है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि 70 क्वेश्चन करके कम से कम 35 से 40 वीडियोस में अगले 10 दिनों के अंदर जो है हम पूरा भूगोल कंप्लीट करा दें। सभी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में डाल दिए जाएंगे, जैसे कि ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट होगी, हिस्ट्री की अलग, करंट अफेयर की अलग, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत हो जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।